नमो भगवते वासुदेवाय। आज देवशयनी एकादशी का पावन दिन है। आज से 4 मास के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और आज से ही चतुर्मास का प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत कथा का विशेष महत्व है। आप सबकी सेवा और सुविधा के लिए आज व्रत कथा को आपसे कहेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें, जिससे इस लोक और परलोक में कल्याण हो। आज के व्रत का विशेष महत्व है और प्रत्येक वैष्णव को आज के दिन व्रत जरूर करना चाहिए। व्रत ना करे तो कम से कम अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से ही विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मुंडन संस्कार, शादी विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि समस्त मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। इस साल 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत है। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ माना गया है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत का कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है। देवशयनी एकादशी का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। मानधाता के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि कम होने लगे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। इस अकाल से चिंतित सभी लोगों ने जब राजा को बताया तो महाराजा ने सोचा कि आखिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी इतनी कठोर सजा उन्हें इस रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्राह्मणों के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर अंगिरा ने राजा का कुशलक्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूं, फिर भी मैं राज्य की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा हूं। आखिर मेरे राज्य में जो अकाल पड़ा है उसका क्या कारण है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी।
महर्षि अंगिरा के आदेश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी में लौट आए और उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान की विशेष कृपा होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के दिन भक्तों को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए और कलयुग में अपने मोक्ष और पुण्य प्राप्ति का एकमात्र विधान है नाम का जाप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए आज के दिन भगवान का निरंतर मानसिक जाप बहुत आवश्यक है और आज के दिन ही क्यों प्रतिदिन व्यक्ति को मानसिक जाप करते रहना चाहिए। इसी के साथ आप सबके परम कल्याण की भावना और प्रार्थना के साथ श्री राधे।